रास्ते रास्ते हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं और कुछ नए बनेगी। लेकिन हर किसी की तरह, आपकी और मेरी तरह इन रास्तों की भी अपनी ही कहानी है। तो आज ऐसी ही एक रास्ते के बारे में जानेंगे। तो चलिए दिमाग की गाड़ी चालू करते हैं और घूम आते हैं ऐसी ही एक रास्ते पर। कॉर्नवालिस स्ट्रीट। आज ये रास्ता विधान शरण के नाम से जाना जाता है। ये रास्ता शाम बाज़ार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से शुरू होकर कॉलेज स्ट्रीट नाम लेकर एमजी रोड पे जाके मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया गया यही रास्ता 3 माइल लंबी मराठा डिच का हिस्सा है। वही मराठा डिच जो मराठाओं के हमले से कोलकाता को बचाने के लिए बनाया गया था। नहीं पता है तो मैं बताती हूँ आज। 18th और 19th सेंचुरी में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को लेकर बनाया गया था बंगाल सूबा। ईयर 1741 से लेकर 1751 तक 6 बार मराठा बर्गियों ने बंगाल सूबा पर हमला चलाया था और इसी हमले से बचने के लिए 1742 में 3 माइल लंबी एक मराठा डिच बनाया गया था। लेकिन ये डिच कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। 1799 में इसका ज़्यादातर हिस्सों को फील करके रोड बना दिया गया और आज वो रोड सर्कुलर रोड के नाम से जाना जाता है। बाकी का हिस्सा 1892 से लेकर 93 में फिल कर दिया गया। इस मराठा डिच का हिस्सा है वुड स्ट्रीट, वेलेस्ली स्ट्रीट, वेलिंगटन स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट और कॉर्नवालिस स्ट्रीट। इसी कॉर्नवालिस स्ट्रीट के आसपास छुपा हुआ कुछ राजों के बारे में आज हम बात करेंगे। कॉर्नवालिस स्ट्रीट के 13 नंबर घर। ये बस एक घर नहीं, एक ऐतिहासिक घर है। 1859 में इस घर में कैलकटा ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। इस स्कूल में ड्राइंग एंड मॉडलिंग, संगीत, एक्सरसाइज, इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, केमिस्ट्री, बॉटनी, हॉर्स राइडिंग और शूटिंग सिखाई जाती थी। 1861 में इसी घर में कैलकटा ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना हुई थी। ये एकेडमी जब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई तब 1890 में इसी घर के दूसरी मंजिल को ब्रह्मा बालिका शिक्षालय में बदल दिया गया और पहले मंजिल को गर्ल्स हॉस्टल में। लेकिन बाद में ये भी दूसरी जगह पे स्थानांतरित कर दिया गया था। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी, जो कि उस ज़माने के एक जाने माने पोएट और पेंटर हुआ करते थे, वो भी इसी घर में किराए पे रहते थे। शादी के 10 साल उन्होंने इसी घर में बिताए थे और इसी घर में उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे का जन्म भी हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि उनके पास वाले रूम में रहते थे ब्राह्मण समाज के प्रचारक और कूली कहानी की लेखक संस्कृत पंडित राजकुमार भट्टाचार्य विद्यारत्न, जो माइकल मधुसूदन दत्त के संस्कृत के पंडित भी थे। इसी 13 नंबर घर में उपेंद्र किशोर की छोटी बहन मृणालिनी की शादी हुई थी हेमेंद्र मोहन बोस के साथ, जो कि बाद में एच बोस के नाम से जाना गया। हेमेंद्र मोहन बोस उस जमाने के एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। उनके कुंतलिन हेयर ऑयल और दिलखुश परफ्यूम की बिजनेस थी। उन्होंने ही इंडिया को ग्रामोफोन से इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका एक पत्रिका पब्लिश होती थी कुंतलिन नाम से। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनका पहला शॉर्ट स्टोरी मंदिर को इसी कुंतलिन मैगजीन में पब्लिश किया था और उसके लिए उनको कुंतलिन अवार्ड भी मिला था। जब ग्रामोफोन नहीं फोनोग्राम हुआ करता था, उस टाइम उन्होंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए थे जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर के खुद के गाने भी शामिल थे। ब्रिटिश पीरियड में आर्य समाज, ब्रह्म समाज ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ की स्थापना की गई थी। ऐसी ही एक समाज था भारत संगीत समाज। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर इस समाज के प्रतिष्ठाता थे। काली प्रसन्न सिन्हा, जो कि महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट करने के लिए विख्यात थे, उनके घर में इस सोसाइटी की बीज बोई गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने इसको इसी 13 नंबर घर में शिफ्ट कर दिया था। इन पूरे दौरान इस घर के मालिक थे गोविंद गुप्ता, लेकिन बाद में ये घर लाहा परिवार ने खरीद लिया था और इस वजह से ये घर आज भी लाहा बाबूर बाड़ी
यानी कि लाहा बाबू के घर के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते के आसपास आपको हाथीबागान मार्केट, बेथुन कॉलेज, विद्यासागर कॉलेज, ठोनठोनिया कालीबाड़ी ऐसे बहुत सारी ऐतिहासिक प्लेसेस देखने को मिलेंगी, जिन्हें लेके हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।